देश आजाद हो गया तब से लेकर आदरणीय विश्वगुरु जब सत्ता में आए तब देश पे 54 लाख करोड़ कर्जा था। आज देश के ऊपर कर्जा 210 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और आश्चर्य की बात, जब भी सरकार कर्जा लेती है 2 साल, 3 साल, 7 साल अल्टीमेट, 7 साल के लिए बॉन्ड खरीदे, वो देने होता है 7 साल। हमारे भाई साहब ने 50 साल के बॉन्ड 2023 में लिए। 2073 में जो सरकार होगी वो क्या करेगी? मतलब आप इमेजिन करो, आपने गाड़ी खरीदी, एसी लगवाए, रोज खर्चा कर रहे हो कर्जा ले लेके, आप मर गए, आपके बेटे को सब पूछने आए, आपके बेटे को भी लगा मेरे पिताजी कितने पॉपुलर है, सैकड़ों की तादाद में लोग मिलने आ रहे हैं। फिर धीरे से लोग कह रहे कि इसके बाद आप ही हो ना, आप ही संभालोगे, आप बड़े आप हो घर के। बोले हाँ। बोले ये आपके पिताजी का चेक है दिया हुआ मेरे पास 20 लाख का। वो बोलता है 10 लाख का, 15 लाख का। तो वो बेटा क्या करेगा? बाप की तेरहवीं करेगा या सुबह से शाम तक गांव छोड़ के भागने की तैयारी करेगा? ये स्थिति इस देश पे इस आदमी ने लाई है, जिस देश के बजट का 40% बजट, जिस देश का 40% बजट डेब्ट सर्विसिंग में यानी कर्जा और ब्याज अदायगी में जाता हो, बाकी बचा हुआ मैक्सिमम पैसा सैलरी और फिक्स एक्सपेंडिचर में जाता हो, उसके पास डेवलपमेंट के लिए क्या होता है ये आप देख लीजिए। इसीलिए 7-12 होगा कोरा, घोषणा सगळे देतात, 6,000 रुपये सोयाबीन दूंगा, देणार कुठनं? पैसा नहीं है। सब कहते ना सगळं सोंग घेता येतं, पैशाचं सोंग घेता येत नाही। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लाडली बहना वाला ये वैशाला वृक्ष जो है उसने शिवराज सिंह चौहान ने, वो तो कर्ज कर करके चला गया केंद्र में। अब वो जो यादव बैठा है, मोहन यादव, हर महीने 2,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हर महीने बिना नागा तनख्वाह देने के लिए। पैसा नहीं है। तो आपके पास, आप जो यूथ है आज का, वो आने वाले 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन भी करेगा तो सत्ता को क्या मिलेगा सिवाय विरासत में कर्जा, विरासत में ऐसी विदेश नीति जिस देश का कोई दोस्त इस धरती पे नहीं है, दुश्मन 1000 है, और जिसको आपने दोस्त बोला और रोज आपको बुला बुला के लपड़ मार मार के मजे लेता है। जिसको आपने बाप बोला उसको अपनी लुंगी नहीं संभल रही है। पूरा टेल अवीज बर्बाद हो गया है, कमर्शियल कैपिटल उसका। रशिया से तेल नहीं ले सकते, ईरान से तेल नहीं ले सकते, बाप बोलेगा वो करना पड़ता है। अमेरिका का कपास अपने यहां 0% पे आएगा, कोई ड्यूटी नहीं। हमारे कपड़े वहां 18% पे जाएंगे। कहां मेरा किसान दम कर पाएगा? सोयाबीन तेल आयात होगा जीएम वाला, मेरा देसी सोयाबीन वाला आदमी कहां तेल की कंपटीशन कर पाएगा? सोयाबीन गया, कपास गया, एथेनॉल, लोग कहते ना कि वो गडकरी ने एथेनॉल करवा दिया। अरे गडकरी में इतनी औकात होती कि एथेनॉल का परसेंटेज बढ़वाता तो प्राइम मिनिस्टर बनता। गडकरी जी की यह हालत है कि उनके डिपार्टमेंट में उनके अधिकारी उनकी नहीं सुनते, पीएम उसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ये एथेनॉल जो बढ़ा है वो अमेरिका की वजह से बढ़ा है, क्योंकि ट्रेड डील में भारत एथेनॉल भी लेगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में मक्का बहुत होता है और मक्के से एथेनॉल बनता है। वो सारा एथेनॉल भारत में डंप करेगा, इसलिए हमारे यहां एथेनॉल। किस चीज में भारत को छोड़ा, किस लायक? हम पहले 18% लेते थे ड्यूटी और 3% मैक्सिमम, मतलब 2.40 से 3% तक हमको ड्यूटी लगती थी अमेरिका में, और ये कोई अमेरिका एहसान नहीं कर सकता था। WTO का जब संगठित हुआ तब यह हुआ कि जो बड़े देश है
पैसे वाले देश है वो बहुत सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, तो किसानों की लागत कम हो जाती है। लेकिन जो गरीब देश सब्सिडी नहीं दे सकते, उनके किसानों का माल महंगा हो जाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कैसा रहेगा। इसीलिए यह ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया था कि अमेरिका का गेहूं यहां आएगा, सोयाबीन यहां आएगा तो उस पर 18% लगेगा, और भारत का सोयाबीन यदि अमेरिका जाता है तो उस पर 3% लगेगा। यह एक साइंटिफिक फॉर्मूला था, पूरे विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर एक जोकर आ गया व्हाइट हाउस में, जो चाहे करना शुरू कर दिया, और उसकी परिणति क्या हो गई। आज जिस दिन ट्रेड डील्स शुरू होगा, और ट्रेड डील वही होगा जो अमेरिका के लिए है। दुर्भाग्य इस देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मोदी जी है। मतलब अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं तो भारत के लिए बुरे हैं। जो भारत के लिए अच्छा होगा वो अमेरिका के लिए बुरा होगा। वो अमेरिका के किसानों का फायदा देखता है, हमें अपने किसानों का फायदा देखना होगा। लेकिन हमें भी अमेरिका के किसानों का फायदा देखना है। कारण क्या है?